एक उजाड़ रेगिस्तान में दो गुलाम लगन से शकरकंद खोद रहे थे। तभी एक एलियन को अप्रत्याशित रूप से कुछ अजीब चीज मिली। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एलियन ने अपनी खुदाई तेज कर दी, जिससे एक विशाल काला पंजा दिखाई दिया। जैसे ही एलियन ने खुद को असुरक्षित महसूस किया, वह अचानक बाहर निकला और उसकी बाह पकड़ ली। फिर दूसरे पंजे ने एलियन की गर्दन जकड़ ली और तीसरा बढ़ा। उसने बोबा को, जो फंसा हुआ था, जबरदस्ती आगे खींच लिया, जिससे रेत से एक विशालकाय आकृति उभरती हुई दिखाई दी। यह एक 4 भुजाओं वाला आदमखोर जानवर था। एलियन के दखल से क्रोधित होकर उसने एलियन को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। संकट के एक क्षण में रेत का कुत्ता आगे कूदा और राक्षस की बाह पर काट लिया। तभी रेत जनजाति का बच्चा आगे बढ़ा और उसने राक्षस की कोहनी पर आग की छड़ी से वार किया। राक्षस ने दर्द महसूस करते हुए उसे अपने पिछले हाथ से मार डाला। अप्रत्याशित रूप से राक्षस ने उसे भी घूंसा मारा और उसे दूर धकेल दिया। अपने पैर से लकड़ी की छड़ी खींचकर विशालकाय जानवर ने पास के सैंड ट्राइब बच्चे की ओर अपनी निगाह घुमाई। सैंड ट्राइब बच्चा भयभीत होकर पीछे हट गया और राक्षस ने तेजी से सैंड ट्राइब बच्चे के पैर को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने बच्चे को खाने के लिए अपना मुंह खोला, बोबा जल्दी से राक्षस के पीछे चढ़ गया और उसकी गर्दन को एक जंजीर से जकड़ लिया। उसने जोर से खींचा और राक्षस ने सख्त संघर्ष किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह बोबा को पकड़ नहीं सका। अंत में राक्षस जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और मर गया। गंजे बोबा की बहादुरी ने सैंड ट्राइब बच्चे को स्तब्ध कर दिया। सैंड ट्राइब बच्चा तब उत्साहित होकर राक्षस का सिर लेकर जनजाति में वापस भागा। वे राक्षस को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह विशालकाय जानवर अक्सर खरबूजे के खेतों में छिपा रहता था और खरबूजे खोदते समय सैंड जनजाति के कई सदस्यों को खा जाता था। बोबा का धन्यवाद करने के लिए सैंड जनजाति के मुखिया ने स्वयं उन्हें मीठा बेर वाला खरबूजा सौंपा, जिसका अर्थ यह भी था कि बोबा को पहचान लिया गया था। इसलिए बोबा सैंड जनजाति का दायित्व बन गया। लड़ाई में सैंड जनजाति के नियमों को न समझने के कारण उसे थप्पड़ पड़े और लगातार परेशान किया गया। लेकिन बोबा अब समझ गया था कि सैंड जनजाति उसे लंबे समय से अपना परिवार मानती थी, बस उसे यह जताना नहीं आता था। दो आदिम लोग रेगिस्तान में युद्ध कर रहे थे कि अचानक जमीन से एक आवाज आई। सबने दूर से देखा और एक रेगिस्तानी मेंढक को तेजी से जमीन से बाहर निकलते देखा। सैंड जनजाति के सदस्यों ने तुरंत निशाना साधा और गोली चला दी। एक ही सटीक निशाने से मेंढक को मार गिराया। बच्चे खुशी से नाच उठे, लेकिन जब उन्हें लगा कि आज रात उन्हें मांस मिलेगा, तभी दूर से एक और तीखी दहाड़ सुनाई दी। सैंड जनजाति के बुजुर्गों ने इसे सुनकर रेत के टीलों पर मौजूद बच्चों को तुरंत वापस लौटने का इशारा किया। बोबा उन्मत्त सैंड जनजाति को देखकर हतप्रभ रह गया। जैसे ही एक लेजर किरण उसके बगल में खड़े याक से टकराई, बोबा को एहसास हुआ कि खतरा नजदीक आ रहा है। वह जल्दी से याक के पीछे छिप गया और फिर एक मैगलेव ट्रेन उनकी ओर तेजी से बढ़ी। अपने उन्नत हथियारों और उपकरणों से उन्होंने सैंड जनजाति पर भीषण गोलाबारी की, लेकिन सैंड जनजाति के हाथों में मौजूद पीछे की ओर बंधी बंदूकें बचाव के लिए किसी काम की नहीं थी। जैसे जैसे ट्रेन पर लगे लेजर लगातार बढ़ते गए, सैंड जनजाति एक एक करके गिरती गई। भीषण युद्ध के बाद ट्रेन आखिरकार चली गई। बेचारी सैंड जनजाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बचे हुए लोग अपने मृत परिजनों को देखकर हतप्रभ थे। उनकी प्रतिक्रिया से यह समझना मुश्किल नहीं था कि सैंड जनजाति ऐसे हमलों की आदी थी। बोबा ने दूर से ट्रेन को देखा और खुद को आक्रोशित हुए बिना नहीं रह सका। जनजाति रात में विशेष रूप से उदास लग रही थी। सैंड जनजाति के सदस्यों के अंतिम संस्कार में मदद करते हुए बोबा का मन बहुत भारी था। दिन के हमले ने उसे परेशान कर दिया और उसने सैंड जनजाति को जवाबी कार्रवाई में मदद करने की योजना बनाई। हालांकि जब वह अपनी बुद्धि के अंत में था, तभी उसने बाइकर्स गिरोहों के एक समूह को अपने इलाके से गुजरते देखा। उसे तुरंत घटना याद आ गई, इसलिए उसने अपने दल के नेता से एक बंदूक और एक आग की छड़ी उधार ली और अकेले ही एक जगमगाती शराब खाने में चला गया। डाकुओं का एक समूह शराब खाने में अपराध कर रहा था। उन्होंने उस युवा जोड़े के आलू के चिप्स देखे और उन्हें खाने लगे। फिर उस आदमी के हाथ से कोक छीन लिया। जाते समय वह खाली बोतल उस आदमी को लौटाना नहीं भूली। इस समय वह आदमी इसे और सहन नहीं कर सका और आहें भरने लगा। उस आदमी ने अपनी प्रेमिका की ओर देखा, हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लुटेरे ने तुरंत उस आदमी को दीवार से धकेल दिया। फिर एक बिजली के डंडे से उस आदमी के पेट पर जोर से वार किया और साथ ही उसकी जांघों पर लात मारी। लेकिन इसी समय मधुशाला का स्वचालित दरवाजा अचानक खुल गया और एक लंबा और मजबूत गंजा आदमी प्रकट हुआ। जैसे ही बोबा बंदूक लेकर मधुशाला में आया, लुटेरों ने अनायास ही हथियार उठा लिए। बोबा के कुछ बोलने से पहले ही वे उसका समर्थन करने आ गए। बोबा ने अपनी कुर्सी से 2-3 बार में दोनों लड़कों को गिरा दिया और फिर दूसरे पक्ष पर बंदूक की नोक से वार किया, लेकिन बंदूक बहुत पुरानी थी और 2 टुकड़ों में टूट गई। फिर बोबा ने अपनी पीठ पर लगी आग की छड़ी निकाली और कुत्तों को पीटने वाली छड़ियों का एक सुंदर प्रदर्शन किया। बाकी डाकू हार गए, लेकिन बोबा का मकसद सिर्फ उन्हें सबक सिखाना नहीं था, वह उनके उच्च तकनीकी उपकरणों मैगलेव मोटरसाइकिलों की ओर आकर्षित था। बोबा ने ट्रेन में सैंड जनजाति को बाइक से लड़ने में मदद करने के लिए इनका इस्तेमाल करने की योजना बनाई। रेगिस्तान में एक ऊँघते हुए रेगिस्तानी कुत्ते को अचानक कुछ असामान्य महसूस हुआ और वह गुर्राते हुए खड़ा हो गया। शोर सुनकर सैंड जनजाति के सदस्यों ने तुरंत अपनी दूरबीन निकाली और देखा कि एक मैगलेव ट्रेन तेजी से उनकी ओर आ रही है। यह स्टील ड्रैगन, जो हमेशा सैंड जनजाति के इलाके से गुजरता था, मनोरंजन के लिए इन्हें मशालों की तरह इस्तेमाल करता था और मजे के लिए उन पर गोली चलाता था। लेकिन इस बार उनके पास पलटवार करने का दम था। बोबा ने बाइकर्स गैंग से उन्नत उच्च तकनीकी उपकरणों का एक जत्था जब्त कर लिया।
कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद सैंड जनजाति के सदस्यों ने अपनी ड्राइविंग कौशल में निपुणता हासिल कर ली थी और तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के बीच आसानी से छलांग लगा सकते थे। जब मैग्लेव ट्रेन उनके इलाके में दिखाई दी तो बोबा ने तुरंत उसे रोकने की योजना बनाई। दुश्मन को किसी भी असामान्य चीज का पता न चले, इसके लिए सैंड जनजाति के कई सदस्य धूल के लिए तरस रहे थे। इस बीच बोबा अपने साथी किलर कबीले के सदस्यों के एक समूह के साथ मोटरसाइकिलों पर ट्रेन का पीछे से पीछा कर रहा था। जैसे ही ट्रेन बंदूकों की गोलीबारी वाले क्षेत्र में पहुंची, घात लगाए बैठे स्नाइपर्स ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। फिर बोबा ने अपने साथियों को ट्रेन की छत पर चढ़ने का इशारा किया। हालांकि जैसे ही वे ट्रेन की खिड़की तक पहुंचे, दुश्मन की आ रही गोलीबारी ने उन्हें ट्रेन से नीचे गिरा दिया। फिर बोबा की मोटरसाइकिल पर हमला हुआ, लेकिन सौभाग्य से छिपे हुए स्नाइपर ने दुश्मन को तुरंत मार गिराया। अपनी मोटरसाइकिल के फटने ही वाले थे कि बोबा अपने एक साथी को बचाने के लिए ट्रेन के क्रॉसबार के पास पहुंचा। फिर उसने ट्रेन के अगले हिस्से को नियंत्रित करने के लिए अपना भाला फेंका, लेकिन दूसरे समूह की भीषण गोलीबारी का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से ट्रेन के उड़ने गोलियों को रोक दिया, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी बहुत तेज थी, जिससे बोबा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में किलर कबीले का दूसरा कमांडर उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। पीछे वाली गाड़ी से दुश्मनों को लगातार आगे वाली गाड़ी पर कूदते देख बोबा ने एक्सीलेटर दबाया और ट्रेन का लॉक तोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन दो टुकड़ों में कट गई। ट्रेन के अगले हिस्से को नियंत्रित करने वाले रोबोट ने देखा कि हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और उसने जल्दी से ट्रेन की गति अधिकतम कर दी। अचानक हुई तेजी के कारण सेकंड इन कमांड लगभग गिर ही गया। सौभाग्य से अपने मजबूत शरीर के साथ सेकंड इन कमांड ने खिड़की को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और अंदर चढ़ गया। उसने 2-3 चालों में ही गाड़ी के सभी दुश्मनों को मार गिराया। बोबा की मारक क्षमता को रोकने वाले सभी दुश्मनों के मारे जाने के बाद बोबा तुरंत अपने साथियों को लोकोमोटिव के पास ले गया। हालांकि चतुर रोबोट ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है और उसने फिर से ट्रेन पर नियंत्रण कर लिया। बोबा को खतरे का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपने साथियों को याद दिलाया। हालांकि इससे पहले कि उसके साथी कुछ कर पाते, लोकोमोटिव से निकली लपटों ने उन्हें ट्रेन से उड़ा दिया। बोबा अपने साथियों को इस तरह मरते देखकर बेहद दुखी हुआ, इसलिए उसने लोकोमोटिव से खिड़की तोड़ दी और रोबोट को ट्रेन रोकने के लिए मजबूर किया। अप्रत्याशित रूप से चालाक रोबोट खिड़की से कूद गया और बच निकला। जड़त्व के कारण रोबोट गिरकर 100 मीटर दूर लुढ़क गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बोबा ने जलते हुए नियंत्रण पैनल को देखा और निर्णायक रूप से एक फायर पोकर का उपयोग करके अचानक रेड्यूसर पर वार कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रेन की गति धीमी हुई, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने से शिकार वाहन पटरी से उतर गया और किसी जंगली जानवर की तरह रेगिस्तान में जा गिरा। शिकार वाहन जमीन से रगड़ता हुआ आखिरकार रुका। इसके बाद बोबा ने ट्रेन में सवार दुश्मनों से पूछताछ शुरू की। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कबूल किया कि वे पाइक लोग हैं जो नशीले मसालों के विक्रेता हैं। बोबा ने पाइक लोगों से कहा कि उन्हें अपने नुकसान की भरपाई के लिए सैंड जनजाति को मासिक टोल देना होगा। अपनी जान बचाने के लिए पाइक लोग मान गए। इस जवाबी हमले से सैंड जनजाति न केवल बड़ी मात्रा में रसद जब्त कर सकी, बल्कि पानी का एक बहुमूल्य स्रोत भी प्राप्त कर सकी। उस रात टीम लीडर ने आभार के प्रतीक के रूप में बोबा को एक उपहार दिया। हालांकि जब बोबा ने उसे खोला तो एक कीड़ा उसकी नाक में घुस गया।